अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अक्सर सोशल मीडिया पर खारजी जो खुद को अहले हदीस कहते हैं उनको ये एतराज करते हुए सुना होगा कि गौसे आजम को दस्तगीर का लक़ब कैसे मिला, और तरह तरह की कहानियाँ सुनाकर कहते हैं कि देखो ये बरेलवियों का अकीदा है कि वो दस्तगीर गौसे आजम को क्यों कहते हैं। बहुत ही अच्छा जवाब दिए हैं हजरत मौलाना यूसुफ कादरी साहब इन खारजियों को। आप भी सुने। नाम कैसे पड़ा इनको दस्तगीर अब्दुल कादर जिलानी को? तो जानते हैं कि गौस पाक को हम दस्तगीर क्यों कहते हैं? चलो तुम ही बता दो। एक मर्तबा अल्लाह ताला इनको आसमानों पर बुलाया। अच्छा। अब्दुल कादर जिलानी आसमान पर चले गए, फिर अल्लाह अर्श पर बुला लिया। अच्छा। अर्श पर चले गए, अब अल्लाह ताला और अब्दुल कादर जिलानी मिलकर अर्श के ऊपर वॉकिंग कर रही करते 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 अल्लाह ताला अर्श के नीचे दुनिया दिखा रहा था। अल्लाह ताला दिखाते दिखाते अल्लाह का पैर नौजुबिल्लाह फिसल गया, अल्लाह गिर गया। अच्छा। जैसे ही अल्लाह अर्श पर से गिर गया, अब्दुल कादर जिलानी हाथ पकड़। एक मिनट, मैंने यही सेम वाकिया एक और अहले खबीस की जबान से सुना है। सबकी अलग अलग कहानी। क्यों कहते हैं हाथ पकड़ने वाला? क्योंकि ये और अल्लाह ताला जन्नत में टहल रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत नाऊजुबिल्लाह गिरने लगे क्योंकि केले का छिलका फेंका हुआ था, तो ये जन्नत आ गया, पांव रखा चला गया और वो फिसलने लगे, तो इन्होंने हाथ पकड़ लिया। अरे केला कहां से आ गया? ये तो आपा से बड़ा झूठा निकला। कहते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल कादर जिलानी और अल्लाह सैर को निकले गए थे टहलने के वास्ते बाग में। चलो यार, तुम तीनों को मैं अपनी एक राय देता हूं, आपस में बैठो, पहले मशवरा कर लो कि अल्लाह किस जगह पे सैर के लिए ले गया, अर्श आजम पर, जन्नत में, या किसी बाग पर। जाहिर सी बात है इन तीनों में कोई एक बात ही सच हो सकती है। अब जिसकी बात सच साबित हो गई वो सच्चा, बाकी के दो झूठे। अरे मैं तो भूल ही गया कि इसमें से एक मरकर मिट्टी में मिल गया है। अरे खबीसों, तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? सिर्फ मैंने तुम्हारे मौलवी के लिए यह कहा कि वो मरकर मिट्टी में मिल गया, जबकि ये जुमला तुम लोगों ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा है। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, जिसको फॉलो करके तुम वहाबी कहलाते हो, उसकी किताब किताबुत तौहीद का उर्दू तर्जुमा तक़वियतुल ईमान, जिसको इस्माइल देहलवी ने किया था, उसके सफ़ा नंबर 49 पर उसने लिखा है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। क़यामत की सुबह तक तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ऐसी कोई सही हदीस भी ना मिले कोई बात नहीं, कोई ज़ईफ हदीस ही बता दो जिसमें ये जुमले मौजूद हों। कोई इन बेवकूफ़ अहले खबीसों को समझाएं कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्मो जिस्मानियात से पाक है तो फिर गिरने का सवाल पैदा ही नहीं होता। अब मैं क़यामत की सुबह तक तुम्हें वक्त देता हूं, कोई अहले सुन्नत वल जमात की मुअतबर किताब से यह साबित करें या अहले सुन्नत वल जमात के मुअतबर इमाम कौल साबित करें जिसमें यह वाक़िया लिखा गया हो। तुम झूठे हो और काम झूठ से चलाते हो, झूठ पर ही तुम्हारी मजहब की बुनियाद रखी गई। बेशक ये खारजी जो खुद को अहले हदीस कहते हैं ये एक नंबर के झूठे और कहानीबाज होते हैं, लेकिन अफसोस हमारे उलमा इनसे वो किताब दिखाने को आज से नहीं कई साल पहले से कह रहे हैं, लेकिन ये मरदूद आज तक वो किताब दिखाए नहीं। इसलिए सुन्नियों, जब भी इन खारजियों की बातें सुने तो पहले तहकीक करें, इसलिए कि ये मुनाफिक लोग कभी भी सच्चाई आपको नहीं बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आगे ज़रूर शेयर करें।